वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेख वकास अकरम साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शेख साहब, अदालत के फैसलों पे तो हमने देख लिया कि आपको रिलीफ नहीं मिलता। अच्छा, रिलीफ आपको कहीं और से मिलना है। अच्छा, कहीं और से मिलना है। मतलब बात तो यही लग रही है कि कहीं और से मिलेगा। कम से कम अदालत का फैसला आता है। देखे ना, आखिरी केस रह गया था इद्दत वाला फैसला, फैसलों में रिलीफ मिला ना हमें। इद्दत वाला मामला रह गया था, वो भी अभी तो हमने देखना है ना। जब आपको एक्चुअली मिल जाएंगे मखसूस नशिस्तें, फिर हम बात करेंगे। वैसे कितने कितने आपके पास जमा हो गए हैं एफिडेविट्स? आपके एमएनए सारे इंटैक्ट हैं? कल तक सर किसी को उठाया तो नहीं गया? कल तक 25 हो गए थे जो जमा हो गए थे। 25वां मैं था जो सबमिट करवा के आया था। आज की डेट में 33 34 तक हो गए हैं। कुछ हमारे 2-3 लोग उम्रा पे गए हुए हैं। एक को तो आपको पता है कि इज बिन अबडक्टेड पंजाब गवर्नमेंट के उसमें तो, और बाकी लोग पहुंच रहे हैं। वैसे अगर अबडक्ट करना होता वो एक से ज्यादा करते। एक बंदे का मिसिंग होने का क्या मतलब है? क्या ये चांस है कि वो तो जब तक वो बंदा हमारा बाजियाब नहीं हो जाता। इट सो हैपन कि मेरी नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है। अमीर सुल्तान साहब वो मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। हम पढ़े भी इकट्ठा है एंड अल्लाह उनको खैरियत से रखे, उनकी फैमिली को जो है वो हिम्मत दे। शरीफ आदमी है वो। तो 9 मई के हवाले से भी कोई ऐसा ख़तरनाक FIR उनके ऊपर कोई नहीं था। दूसरा इद्दत वाले मामले पे जब फैसला आया तो बुशरा बीबी साहिबा उनको तो रिहा होना था, लेकिन नए केसेस, गिरफ्तारियां, वो सारा मामला हो गया। उसी वजह से तो हम ये कह रहे हैं तो जेल में हुआ क्या? ये किस वजह से खौफजदा है? मैं तो आज अपने भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। तारड़ साहब के में उठ के आ रहे सन, वज रहे सन रहे थे, पर आए में काम करिए, बंदा दीवारें टकरा नहीं मारता। भाई आप इमरान खान की पार्टी, आप उसे खातून से इतने खौफजदा है। देखें, फैसला हुआ, इक्वेटल हुआ, और रोब कार विद इन 2 आवर्स जो है वो पहुंच गई वहाँ पे। रोब कार जब अंदर पहुंच गई तो शी वॉज फ्री। बिल्कुल उनको रिहा कर दिया गया अंदर। रिहा करने के बाद उनको ये कहा गया कि जी आपके जो लेने के लिए लोग आ रहे हैं, जो गाड़ियां हैं वो गेट नंबर 5 पे यूजुअली आती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है वो गेट नंबर 5 पे ना जाएं, क्योंकि हमारे लोग बाहर गेट नंबर 5 के ही खड़े थे। अच्छा, तो नहीं वहाँ ना जाएं, आपके लिए हमने बंदोबस्त किया है कि आप जो है वो गेट नंबर 3 की तरफ जाएं। वो गेट नंबर बुशरा बीबी को ये अंदाजा था कि वो शी इज गोइंग टू बनीगाला। उनको यही अंदाजा था कि रिहा हो गई थी। वो रिहा हो गई थी। शी वाज अ फ्री वन। शी वाज वेटिंग फॉर स्टाफ कि स्टाफ आएगा और वो चली जाएंगी। अच्छा, ठीक है जी। और अंदर फिर वो वकला भी हमारे, वो इंतजार फजोता साहब भी आ गए, जिनको फिर वहां पे हैरेसमेंट में रखा गया, बंद किया गया, बाहर नहीं जाने दिया गया। खैर, इन्हें कहा गया कि आप गेट नंबर 5 की बजाय गेट नंबर 3 पे चलिए, वहां आपके लोग आएंगे, कुछ सिक्योरिटी फलाना टीका जो होते हैं इनके। तो वो वहां से एज अ फ्री वुमन वहां से निकली और गेट नंबर जो है वो 3 के ऊपर शी वॉक टूवर्ड्स गेट नंबर 3। वहाँ आगे अंधेरा सा था और वहाँ पे आप ये देखें कि उन्होंने देखा कि वहाँ नैब की टीम्स जो है वो आ चुकी थी। पहले तो बड़ी देर रिहाई में उनको अंदर रखे रखा ना, फिर उनको कहा जी आप 5 पे नहीं 3 पे जाएं। नैब वाले वहाँ पे आ गए, ख़वातीन की पुलिस वाले जो है वो वहाँ पे आ गई, और फिर उन्होंने वहाँ पे बहस व तकरार शुरू कर दी। मैंने कहा भाई मैंने बाहर जाना है, मैं तो रिहा हो गई हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, आप बाहर नहीं जा सकती, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो उन्होंने आगे से ये कहा, उन्होंने कहा देखो मैंने पहले भी खुद आके गिरफ्तारी दी थी, आपको पता है ना, वो खुद आ गई थी गिरफ्तारी देने के लिए। तो कानून के तहत मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे बाहर गिरफ्तार कर लो, कोई मसला नहीं है। मैं गिरफ्तारी से नहीं डरती हूँ, गिरफ्तारी से नहीं भागती हूँ। वहां पे बाजपुरस हुई, वो नहीं डर रही थी, मगर ये डर रहे थे कि अगर बाहर गई तो फिर पता नहीं क्या एक मजमा होगा और क्या पाकिस्तान में क्या होगा जब वो बनीगाला पहुंचेंगी। तस्वीर और वीडियोस का मसला है। फिर उनसे वहां जोर जबरदस्ती की गई, जो पुलिस की खवातीन थी, और वो फिर उनको वहां से बदतमीजी करते हुए वहां पे वापस ले गए और चली गई ऑब्वियसली। तो उसके बाद जो हमने अगले दिन अपील का ग्राउंड लिया, वो भी ये लिया कि इलीगल है। विद इन जेल प्रीमिसेस आप दोबारा कैसे गिरफ्तारी डाल सकते हैं? आपको एक दफा जब बंदा रिहा हो गया, उसने बाहर आना है, आप बाहर आए, आप गिरफ्तार करें, ले जाएं आप। मगर पता नहीं क्या अनजाना खौफ है। खान तो खान, मतलब खान दी बेगम तो भी रांदी टांगे कांप रही हैं। मुज़ाकरात हुकूमत के साथ, देखें 3 पार्टियों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि दे डोंट हैव द लेजिटिमेसी, दे डोंट हैव द अथॉरिटी। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड आवर पॉइंट। लोग हमें समझे। मैं हल्फन कह रहा हूं भाई नांदे पल्ले कुछ नहीं, नांदे की गल करिए, ये एक ड्राइंग रूम डिस्कशन के लिए ठीक है जी। हम ये, और खान साहब कहते होते हैं, और कहते हैं जो सबसे ज्यादा हमारी मुखालफत करता है मुज़ाकरात उसी से होते हैं ना, जिन्होंने साढ़े नाल ज्यादा गुस्सा है, जिन्हें सानू ज्यादा नुकसान पहुंचाया, गल तो साड़ी उसे ना लोनी ने। ये तो बेचारे मतलब एक कठपुतलियां ने।
तो इनके साथ क्या मुज़ाकरात करें? इनकी शक्लों से, चेहरों से मुज़ाकरात तंग होके किससे लोगों ने हमें वोट दिए, नांदे नाल बह जाइए ताकि नांदी बल्ले बल्ले करा दिए। किससे करेंगे मुज़ाकरात? जो कर ले हमसे, जो रिलीफ दे सकेगा। ये कौन तीन तो है, नहीं दे किसके पास है ये इख्तियार? देखें जी, कोई भी जो हमें इसमें रिलीफ दे सकता है, कौन है वो? हमें आपके कोई ख्याल में अदालत, कौन है? हमें कोई अदालत रिलीफ दे दे, हमें कोई इदारा रिलीफ दे दे, हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहना चाह रहे? नहीं नहीं, देखें, एस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा बुरा लफ्ज़ नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट्स तो मुल्कों के साथ चलती हैं, ये ऐसा बुरा लफ्ज़ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट्स, अगर आपकी अपनी हुकूमत हो, चाहे हमारी थी चाहे इनकी है, अगर आप और एस्टेब्लिशमेंट्स जो है वो एक साथ सीधे ना चल रहे हो तो मुल्क तब भी सीधा नहीं चल सकता होता है। दैट डजंट मीन कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुल्क के मुखालिफ की मंजी ठोकना शुरू कर दें। नो, दैट्स रॉन्ग। वो एस्टेब्लिशमेंट को आप अपने मुखालफों को पॉलिटिकली तबाह करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, दैट्स रॉन्ग। बट जहाँ मुल्क की सिक्योरिटी की बात है, जहाँ मुल्क के मुफाद की बात है, एस्टेब्लिशमेंट्स जो है वो हुकूमतों के साथ चलती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मीनिंगफुल डायलॉग जिसके साथ होगा, मीनिंगफुल की डेफिनेशन हमने कर दी आपको कि भाई जितों को रिलीफ लब सब्दा हुए, जाली केसेस खत्म हो सकते हों, हमारे असीरान बाहर निकल सकते हों, उनका खौफ हमारा है ना। मैंडेट वापस राना आ सकता है। सनाउल्लाह साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि ये कह रहे हैं कि मैंडेट वापस कर दें। तो अगर मैंडेट वापस कर दें, इसका मतलब यह है कि ये बाहर होंगे, हम जेल में होंगे। हाँ, इंशाल्लाह। यानी आप तो यानी आप उस मामले को वहां ले आए हैं जहां पर वो आपको छोड़ने पर, आपके ऊपर कोई हौलात रखने पर राजी नहीं होंगे। फंसाया तो आपने भी है ना इस मामले में। मेरी गाल सुनो, हम आपसे ये सवाल करते हैं कि हाँ, आप कहते हैं कि हाँ होंगे वो जेल में। जैसे मूड तब्दील होते हैं वैसे फैसले और स्ट्रैटेजीज भी तब्दील हो जाती हैं। छड़ दो, कोई नहीं, पता नहीं टाइम की होएगा तो की नहीं होएगा। क्या आज में और 9 मई में भी फर्क है? आज से 2 महीने, महीना आगे जाएंगे तब भी फर्क होगा। ये डेड वेट है, ये जिस कश्ती में होंगे वो कश्ती डूब जाएगी। आपका दिल करता है कि आपके मैं आपको मिसाल देता हूं, आपका दिल ऐसा नहीं करता। कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, जो 8 जजेस ने कहा है कि किस, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, उन्होंने भी कहा कि उनका जो फैसला उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की। तो हम तो जिसने की, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है उनके हवाले से? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो तो इलेक्शन कमिश्नर, उस दिन उमर अयूब साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे कर दिया है, दे शुड बी ट्राइड अंडर आर्टिकल 6 एज अ होल। और वो हम हुकूमत से कह रहे हैं, हम तो लगा नहीं सकते, फेडरल गवर्नमेंट मुद्दई बनती होती है, तो हम इनसे डिमांड कर। रेफरेंस तो आप ला सकते हैं। नहीं, हम तो इन्हीं को कहेंगे कि आप करें। आप रेफरेंस देखिए, आर्टिकल 6 हम नहीं लगा सकते। नहीं, रेफरेंस तो आप भेज सकते हैं। नहीं, किसको रेफरेंस भेज सकते हैं? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। सर नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच करें। वो हम तो इनके जाएंगे ना, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जाएंगे ना। हाँ, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ही कह रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कोई ऐसी स्ट्रेटजी उमर अयूब ने बनाई हो, मगर जो उन्होंने कहा वो उस दिन उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की एज फॉर आर्टिकल 6 वॉज कंसर्न। रेफरेंस, बिल्कुल रेफरेंस भी ले आएंगे, रेफरेंस भी ला सकते हैं। तो फैसला पूरा हो जाने देना, अधूरा इंसाफ है, इंसाफ सारा मुकम्मल हो लेने दे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो मरी में थे, अब उन्होंने मुलाकात बुलाई है 10 मुहर्रम के बाद, लाहौर में वो मुलाकात करेंगे और लगता यह है कि वो अब पॉलिटिकली एक्टिव होने जा रहे हैं। कहने रोकया है? असी रोकया जी, हो जाओ पॉलिटिकली एक्टिव। वज़ीर आला भी तुहाडा है, वज़ीर आज़म भी तुहाडा है, और मुल्क तबाह हो गया है, गरीब भुख मरदा पिया है, बिजली के बिलों नाल बंदे का दिल करता है बंदा अपना सिर पाड़ देवे। ठीक है, पेट्रोल जो आगे और बढ़ने लगा है वो देख के बंदे का दिल करता है खुदकुशी कर ले। तो इन सारे हालात में जब आपने बजट में इतना बड़ा टीका ठोक दिया आवाम को, आप क्या जाके कहेंगे कि मेरे भाई ने बड़ा जुल्म किया आपसे, मेरी बेटी आपको रिलीफ नहीं दे सकी है, या वो जो कुछ नहीं कर सकता अदालत अंदर बैठ के जेल में इमरान खान, उसने सारे मुल्क को तबाह कर दिया। आपने क्या मतलब गल ही कोई नहीं है करने वाली यार। आपने मेरा सवाल पूरा नहीं होने दिया। सवाल का दूसरा और अहम हिस्सा अच्छा, ये चलो, है, दूसरा और अहम हिस्सा ये है, आपने उचक लिया था सवाल। दूसरा और अहम हिस्सा ये है कि ये सब कुछ किया, आपने कहा शहबाज शरीफ थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, मियां साहब तो लंदन बैठे हुए थे, आपकी चार्जशीट जितनी भी चल रही है, क्या जो आप बात ना करने का कह रहे हैं उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या बात करें? मिफ्ता इस्माइल वहां जाया करता था, भूल गए आप? इसाक डार वहां जाया करता था बजट से पहले, भूल गए आप? वहां से गारंटियां लेके आया करते थे, स्ट्रैटेजीज लेके आया, और अब तो बजट में मियां साहब यहीं बैठे हुए थे। लंदन कहां से आ गया भाई, जान दो। तो मियां साहब से भी, यानी अगर आपको हुकूमत की तरफ से आने के बजाय अगर पॉलिटिकल पार्टी नून लीग की तरफ से आ जाए कि बैठ जाए मुज़ाकरात कर लें, उनसे भी नहीं होंगे। देखे, मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी
अहल खाना के साथ बैठ के ये फैसला करें कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि तहकीकात करें कि इलेक्शन में हुआ क्या है और वो इंडिपेंडेंट उसकी तहकीकात हों। अगर वो अपना कद बड़ा करना चाहते आपको हैं, नहीं पता कि क्या हुआ है अगर इलेक्शन वो में? उनको तहकीकात की जरूरत नहीं है हम आपके क्यों ख्याल में? नहीं हम तहकीकात क्यों कराना चाहते हैं? वी वांट टू, वो क्या कहते हैं, हम हिस्ट्री के अंदर ये एक रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहते हैं ताकि ये जो फ्रॉड किया का जो इनकी लूप होल रह गए थे उसकी परफेक्शन ना हो जाए, रादर पता हो कि क्या हुआ और रिकॉर्ड आना चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ अगर अच्छा करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ, जमहूरियत के साथ, एंड एज अ पॉलिटिकल वर्कर एंड डेमोक्रेट, सही, तो इन दोनों अपने लोगों को कहें ये दें इस्तीफे, ठीक दें, है। गवर्नमेंट छोड़ें। ठीक है शेख साहब अब वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, शेख अकरम हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत ने जो फैसले किए हैं आज, दैट मीन्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, स्पेशली 10 मुहर्रम के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, इन तमाम मामलात पर पेशरफ्त जो होगी उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।